मंच सजा हुआ था, राहुल गांधी मंच से बोल रहे थे और मंच से बोलते बोलते राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खूब हूटिंग करने लगे, तालियां पीटने लगे। और ये मानिए कि राहुल गांधी के जो शब्द थे उन शब्दों में मध्य प्रदेश का भविष्य छुपा था। और राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है, सबसे पहले तो वो वीडियो आपको दिखाता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि राहुल गांधी के इन शब्दों के मायने क्या है और खास करके मध्य प्रदेश की राजनीति में ये शब्द कितने मायने रखते हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान देखिए, उसके बाद इस बात पर हम लंबी चर्चा करेंगे कि ये शब्द राहुल गांधी के कहीं उनके ऊपर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे या फिर वाकई में राहुल गांधी का ये एक दबंग डिसीजन है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा है वो इत्मीनान से सुनिए। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो देखा आपने, उन्होंने बोला कि बूढ़े घोड़ों को अब रिटायर होना पड़ेगा, अपने घर जाना पड़ेगा, आराम से चने और घास खाना पड़ेगा। इस तरीके की भाषा शैली सीधे तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के बूढ़े बुजुर्ग नेताओं के लिए कही। और अगर सीधी भाषा में कहें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए ये शब्द हैं। और बिल्कुल इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने भरे मंच से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बेइज्जती की है। बाकायदा राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को सलाह दी है कि अब इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दोनों का काफी रोल रहा, इस बात में कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस यदि कमजोर है तो इन दोनों नेताओं की वजह से ही है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन दोनों की जिद पर टिकट बांटे गए थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर तो 150 टिकटों की सौदेबाजी का भी आरोप लगा और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र बांटे, उन क्षेत्रों में टिकट बांटे। और मुझे अच्छे से याद है कि जो नेता 2-2, 3-3 बार हार चुके हैं उनको भी इन लोगों ने टिकट दे दिया था। जो आम कार्यकर्ता है, जो मेन कार्यकर्ता है, उन लोगों के टिकट काट लिए गए थे, उनको फिर से मौका नहीं दिया गया था। तो एक बड़ा फेलियर इन दोनों का ही मानेंगे, क्योंकि इन दोनों की जिम्मेदारी थी मध्य प्रदेश में रणनीति बनाने की। इन दोनों के पास मौका था कि वो अपने विवेक और बुद्धि से टिकट बांटकर, अपने विवेक और बुद्धि से फील्डिंग जमा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ला सकते थे। जिस तरीके का ग्राउंड लेवल पर माहौल था, आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैसा पैंतरा खेला कि 3 महीने पहले से ही लाडली बहना योजना जो है उन्होंने लॉन्च कर दी और सीधा पैसा खाते में डालने लग गए। और बकायदा शिवराज सिंह चौहान का वो गेम काम भी आया, सरकार भी बनी। तो गेम चेंजर मोमेंट जो नेता लाए वो नेता, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इन दोनों ने केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति की है। और उसी के कारण कांग्रेस की ये जो हालत है मध्य प्रदेश में वो हुई है। और राहुल गांधी ने भी भरे मंच से इन दोनों नेताओं को लताड़ लगाई, भरे मंच से बेइज्जती की और बकायदा इनडायरेक्ट तरीके से इनकी बूढ़े घोड़ों से तुलना करके इनको बोल दिया कि भैया अब रिटायर हो जाओ, सीधे तौर पर। और इन्हें अब ये बेइज्जती सहन नहीं करना चाहिए, इन्हें इनके बेटों को आगे बढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे केवल 5,000 वोटों से जीते थे, 5,000 वोटों से। और नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट लिया था दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का। लेकिन यह हिम्मत क्या कांग्रेस में है कि वो कभी दिग्विजय सिंह के बेटे का टिकट काट पाए? यह हिम्मत क्या कांग्रेस में है कि कमलनाथ के बेटे का वो टिकट काट पाए? क्या ये चौड़ी छाती कांग्रेस की पार्टी दिखा सकती है? जीतू पटवारी का नेतृत्व दिखा सकता है? क्या इतनी हिम्मत है कि जो परंपरा वाली राजनीति
ये शुरू से करते आ रहे हैं, उस राजनीति को खत्म करना है। क्या जो ग्राउंड लेवल पर आप लोगों के लिए जो दरिया बिछाता है, जो कार्यकर्ता, जो कुर्सी लगाता है, जो टेंट में दिन भर रखवाली करता है, क्या उस नेता को कभी कांग्रेस मौका देगी? क्या ये परंपरावादी नेता रिटायर होंगे? और रिटायर होंगे तो क्या ये अपने बेटों के लिए राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेकने लग जाएंगे? ये तमाम सारे सवाल है और इन तमाम सारे सवालों को लेकर राहुल गांधी कल भोपाल में आए थे। भोपाल में मंच से बोलते बोलते उन्होंने सीधे तौर पर इशारों इशारों में वो बात बता दी जिसका सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंतजार था। और इस बात से कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने खुश हुए कि वो राहुल गांधी की इस बात पर खूब तालियां बजाने लगे, खूब हूटिंग करने लगे। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ये दोनों नेता, इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की खूब सेवा की। इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का एक झंडे तले अपने लिए भी बहुत कुछ किया। 1971 से लेकर आज तक दिग्विजय सिंह सक्रिय राजनीति में है। इतने बड़े विरोधी होने के बाद भी आज भी वो कुर्सी पर है, आज भी राज्यसभा सांसद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आदमी का सक्रिय राजनीति में रहना महत्वपूर्ण है या उसकी पार्टी की सरकार रहना महत्वपूर्ण है? जितनी मेहनत दिग्विजय सिंह ने खुद के लिए की, उतनी मेहनत दिग्विजय सिंह यदि अपनी पार्टी के लिए कर लेते, उस स्वार्थ को अलग हटा करके राजनीति कर लेते, शायद कांग्रेस की हालत और बेहतर होती। जो डिजर्विंग नेता है, यदि उन लोगों को ये टिकट दे देते तो शायद कांग्रेस की हालत और ज्यादा बेहतर होती। और इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई हिचक वाली बात नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के नेता आज भी इंतजार करते हैं, परंपरावादी सीटों पर इंतजार करते हैं कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की राघोगढ़ सीट हुई, जहां से दिग्विजय सिंह के सुपुत्र को टिकट मिलता आ रहा है, पहले दिग्विजय सिंह को मिलता आ रहा था। खिलचीपुर विधानसभा हुई, खिलचीपुर विधानसभा में प्रियव्रत सिंह को काफी लंबे समय से टिकट मिल रहा है, लेकिन अब उन्होंने ना तो लोकसभा में प्रदर्शन किया, अपनी लोकसभा में भी वो लोगों से वोट नहीं मांग पाए अपने नेता के लिए, और ना खुद के लिए वो वोट मांग पाए। तो क्या ये जो परंपरावादी, जहां पर बेकार परफॉर्मेंस किया है नेताओं ने, वहां पर क्या पार्टी उनका टिकट काट करके उन्हें सबक सिखाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, और उठाना चाहिए ये सवाल। और कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व को एनालिसिस करके कि कौन नेता कितने पानी में है, बकायदा उसका एनालिसिस करके काम करना होगा बोस। और यदि वो काम कर दिया, यदि एक एक बार इनको टिकट काटने की चोट दे दी, तो ऑटोमेटिक ये धरती पर आकर काम करने लगेंगे, एसी वाली कार से उतर करके, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं है। राघोगढ़ में देखिए, खिलचीपुर में देखिए, और कमलनाथ की जो सीट है छिंदवाड़ा, अरे भाई अब तो कुंडली मारकर मत बैठो, अब तो कम से कम दूसरों को मौका दो वहां पर। और ये गट्स भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं कि बकायदा उन्होंने जिस नाम की उम्मीद नहीं थी, उस नाम को मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा दिया। और ये कटु सत्य है। राहुल गांधी ने जो तीखे और तल्ख लहजे में जो बात कही है, अगर वाकई में मध्य प्रदेश की राजनीति में भला चाहती है अपना कांग्रेस, तो राहुल गांधी की इस पद्धति पर चलना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं के कहे अनुसार टिकट देना पड़ेगा। देखते हैं कि ये सम्मेलन, ये भाषणबाजी कहीं भूल तो नहीं जाएंगे जीतू पटवारी और उनके नेतृत्व वाली टीम। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में फिर से नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। तो ये जो बागी नेता हैं, कमलनाथ को तो अब तक पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए था, जिस तरीके से उनकी खबरें आ रही थी और वो जवाब नहीं दे रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। तो ये सत्य है भैया, कड़वा सत्य है। और कड़वा सत्य बोल कर गए हैं राहुल गांधी। क्या इससे स्थिति बदलेगी मध्य प्रदेश की? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।